हेलो फ्रेंड्स, द गोल क्लास में आपका स्वागत है। मैथ का क्लास लेके आप लोगों के समक्ष हम आए हैं। तो आज हम देखेंगे संख्या पद्धति से संबंधित नेक्स्ट क्लास, और इसमें है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो टाइप नंबर वन में है गुना से संबंधित ए इंटू बी प्लस या माइनस सी। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन 389 गुने 99। अब इसको हम आसानी से गुना कर सकते हैं। 389 गुने 100 माइनस 1, इसको क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो इसमें आगे इसको गुना करते हैं 100 के साथ। तो 389 डबल जीरो माइनस 389। इसमें दोनों का माइनस जब कर लेंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और उसके बाद यहां हो गया आपका 8 में से 3 गया 5, और 8 3। तो पहला इससे संबंधित क्वेश्चन मेरा बन गया। दूसरा, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है 389 गुने 101, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो फिर इसी टाइप से यहां पर माइनस किए थे और यहां पर प्लस करेंगे। तो 389 गुने 100 प्लस 1, तो यहां हो जाएगा 389 डबल जीरो प्लस 389। अब यहां पर जोड़ देंगे दोनों को। यहां 9 हो गया, यहां 8 हो गया, 9 3 11, सॉरी 12, और 8 1 9। तो यहां पर आपने देखा कि गुना के संबंधित दो आसान प्रश्न, दोनों ही आसान प्रश्न है आपके लिए जो बनाते हैं मैथ। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। जो स्टूडेंट नोट नहीं किए हैं उसको नोट कर लीजिए। मेरे साथ चलिएगा आप लोग, धीरे धीरे हम मैथ पढ़ाएंगे आपको। और ये नहीं है कि आपको बीच धारा में छोड़ देंगे, आपको अंत तक ले जाएंगे। और मेरे साथ चलिए। अभी थोड़ा कम ही सवाल दिया जाता है, थोड़ा ऑफलाइन यूट्यूब क्लास है, इसीलिए जब ऑनलाइन हो जाएगा तो एक दिन में 1 घंटा का क्लास चलेगा। 15 से 20 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल कम ही सवाल पर हम काम करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका टाइप नंबर 2। यहां पर टाइप 1 था, यहां टाइप 2। टाइप 2 में अगर मान लीजिए किसी संख्या को 5 से 25 से या 125 से गुना करते हैं, तो देखिए इसे तो आसानी से गुना हो जाता है 5 से। मान लीजिए 312 है, यहां पे 312 लिखा हुआ है, 5 से गुना करते हैं इसमें तो आसानी से गुना हो जाता है। तो आसानी से इसको गुना कर सकते। 5 गुना 10 के 0, हाथ में 1, 5 और 1 6, और फिर 5 दिया 15। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए इसको विधि से गुना किया जाए तो यहां 10/2 हो जाएगा, और इसको काटिएगा, इकाई 2 इकाई 2, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1560। ये भी एक विधि है जो इसका टाइप है आपका। अगर मान लीजिए यही एक है 1616 गुने 25, तो इसको भी हम गुना करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर जल्दबाजी करना है इसमें तो 25 बटा कितना, 25 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, बटा में 100 लिखते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, सॉरी यहां 100 लिखते हैं
तो बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर इसको हम काटते हैं, 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो ये गुना से संबंधित नियम था, 2 टाइप। नेक्स्ट इसी प्रकार मान लीजिए कि इसमें हम 1625 है, सॉरी 1616 है, तो 1616 में अगर मान लीजिए 125 से गुना करते हैं तो इसका भी है। अगर 1616 है, अगर 1000 में यहां 8 हो जाता है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको गुना करके अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। फिर लास्ट टाइम में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आप लोग लास्ट सवाल तक जाएं। जब तक लास्ट सवाल की तरफ नहीं जाइएगा तब तक आप मैथ नहीं सीखिएगा। तो मैथ सीखने के लिए आपको अंत तक जाना होगा। हम गारंटी लेते हैं आपको कि आप अगर मेरे साथ चलिएगा तो आपको मैथ से कोई वंचित नहीं रख सकता। आप बिना मैथ सीखे हुए नहीं रह सकते। तो आप मैथ सीखना है तो आप मेरे साथ बने रहिए और किसी भी क्वेश्चन के अंत तक जाइए, किसी भी वीडियो के अंत तक जाइए, आपको ज्ञान स्वतः होगा, आपको कोई भी चीज आसानी से आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 3। टाइप 3 में एक सूत्र होता है a + b × a - b। ध्यान से देखिएगा इसको। इसका सूत्र होता है a² - b²। तो इसको अगर तोड़ा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a × a - b, फिर प्लस b × a - b। फिर इसको गुना करेंगे तो a² - ab, फिर इसको गुना करेंगे तो प्लस ab - b²। इस तरह से ही कट जाता है और इसका सूत्र निकल के आता है a² - b²। तो इस पे हम एक सवाल देखेंगे गुना से संबंधित। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है इसमें, (1060 × 993। तो इसको अगर गुना करना है तो इस आधार पे हम गुना कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1000 + 7 और गुने 1000 - 7। यहाँ पे 7 जोड़िएगा तो 107 आ जाएगा, 7 घटाइएगा तो 993 आ जाएगा। अब इसको इस आधार पर रखेंगे तो 1000 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ पर 6 जीरो हो जाएगा, दुगुना हो जाता है स्क्वायर करने पर। और उसके बाद 7 सते 49। अब इसको 49 को घटाते हैं तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, और फिर 9 में से 4 जाएगा तो 5, और फिर 9 9 9 9। ये आपका आंसर हो गया। तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं जल्दबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर आप लोगों को बताएंगे। और हम जैसा कि बताते हैं आपको, आप अंत तक जाइए। जो भी कमजोर बच्चे हैं या तेज तरह के बच्चे हैं, दोनों के लिए ये एक रिवीजन टाइप क्वेश्चन है। आप रिवीजन करते रहें और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, मैथ सीख सकते हैं। गारंटी है कि आप मैथ सीख सकते हैं। चलते हैं, आप लोग क्वेश्चन उतार लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और है इसी से संबंधित, 37 × 33। अगर इसको हम गुना करते हैं तो 35 +
2, ये हो जाएगा गुने 35 माइनस 2। यहां पर हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर है आपका, देखिए वर्ग में आपको पढ़ना है कि जिस संख्या के लास्ट में अगर 5 है, ध्यान से देखिएगा, इसको 5 है तो इसका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3 से 1 ज्यादा कितना होता है 4, तो इसमें गुना कर देंगे 4 तिया 12 और लिख देंगे। ये होता है किसी भी संख्या का वर्ग करने का। लेकिन संख्या क्या होना चाहिए, जिस संख्या के लास्ट में 5 रहे, तो 5 वाली संख्या को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। और ठीक 3 से 1 ज्यादा 4 होगा तो 4 तिया 12। जिस प्रकार मान लीजिए कि 45 है, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, 45 का स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको 25 लिख सकते हैं, और 4 से 1 ज्यादा कितना होगा 5, 5 चौका 20। आप मिला के देख लीजिएगा, ये एकदम सही होगा। अगर फिर मान लीजिए कि 95 लिखा हुआ है, फिर इसको अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 95 का 25, और 9 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा 10, 9 में 10 से गुना करेंगे तो 90, 25, ये इसका स्क्वायर होता है। तो आसानी से किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 रहता है तो उसका स्क्वायर करना एकदम ही आसान होता है। तो चलते हैं हम सवाल की ओर। तो यहां पर आ गया 1225, और इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और इसको घटा देंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, 2, 2, 1। इसका क्या हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। तो आप इसको भी उतार लीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टफ क्वेश्चन आपके समक्ष होगा और आप उसको सीखते चले जाएंगे। तो आप लोग उतार लिए होंगे, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। नेक्स्ट संख्या पद्धति से संबंधित एक क्वेश्चन देंगे, जिसको आप लोग बना के उसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दें। जो इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारे इस वीडियो को कौन कौन लोग अंत तक देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कल के, जब आप हमारे वीडियो को देखें उसके बाद मेरा इस सवाल का प्रत्युत्तर दें। तो चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी संख्या को अगर किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष 19 बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। अगर मान लीजिए मेरे बोर्ड पर दिखाई नहीं देता होगा तो इसको लिख लीजिएगा और इसका आंसर जवाब दीजिएगा। अगर किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेष 19 बचता है, तो उसी संख्या को
8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। और ये जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर करते रहिए आप लोग। और इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हम फिर कल लेके आएंगे आपके समक्ष।